ये कहानी है पागल से आदमी की जो हाल ही में एक खतरनाक कातिलों के संगठन का नेता बन बैठा है। वो मनमर्जी से लोगों को मारता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एक मामूली सी कॉलेज लड़की वेंगसियांग से बहुत सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की ने कुछ दिन पहले एक गोली के खाली केस को उठाया था। उस दिन से वेंगसियांग के साथ एक अजीब सा भूत रहने लगा। जब भी कोई गुंडा उस पर हाथ उठाता, बस एक हाईफाई से वो भूत उस पर काबू पा लेता और गुंडों की धुलाई कर देता। अब सवाल ये है कि आखिर ये भूत कौन है और उस बुलेट केसिंग से उसका क्या रिश्ता है। ये कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले से। टॉप असैसिन कूडो कई लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन वो फुर्तीला और ताकतवर था। उसने सबको मार गिराया और सोचा कि अब चैन से सो सकेगा, लेकिन तभी किसी ने उसे आवाज देकर रोका। जैसे ही कूडो पलटा, गोलियों की बौछार में सब कुछ लाल हो गया। थोड़ी ही देर में एक स्पेशल टीम आई, लाश को ले गई और पूरा इलाका साफ कर दिया। मगर एक गलती हो गई। कूडो को मारने वाली गोली का केस वहीं रह गया। अगले दिन दौड़ते हुए एक लड़के ने उस केस को लात मार दी। एक छोटा बच्चा आवाज सुनकर उसे उठाने गया, पर उसकी मां ने उसे गंदा समझकर फेंक दिया। ऐसे ही हाथों से घूमता हुआ वो बुलेट केस आखिरकार वेंगसियांग तक पहुंच गया। वेंगसियांग एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करती है। दिन भर की थकावट के बाद वो बस एक ड्रिंक लेना चाहती है, लेकिन तभी एक इंटरनेट सेलिब्रिटी उसे तंग करने लगा। क्योंकि उसके हजारों फॉलोअर्स हैं, कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। वेंगसियांग परेशान होकर ज्यादा पी गई और देर रात आखिरी बस छूटने के बाद उसे वहीं रुकना पड़ा। सुबह होते होते वो निकलने लगी, तब भी वो सेलिब्रिटी उसे फिर से तंग करने आ गया। वेंगसियांग ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया, मगर ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। डर कर वो वहां से भागी। रास्ते में उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और वो गिर गई। पास जाकर देखा तो वो एक गोली का खाली केस है। उसने उसे उठाया और जिज्ञासा से देखने लगी। तभी उसका फोन बजा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिलने आ रही है। वेंगसियांग गोली का केस अपने साथ लेकर घर आ गई, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसे अंदर एक अनजान आदमी दिखाई दिया। डर कर उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने उसे नहीं देखा? लेकिन उसके दोस्त ने कुछ नहीं देखा। उल्टा उसने सोचा कि वेंगसियांग या तो पागल हो गई है या नशे में है। लेकिन वेंगसियांग ने देखा कि उस अनजान आदमी की छाती से लगातार खून बह रहा है। उसकी दोस्त बार बार कहती रही कि वहां कोई नहीं है, और अजीब बात यह है कि कुछ देर बाद वो आदमी सच में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त चली गई। वेंगसियांग भी उसे छोड़ने बाहर गई, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ी, वो भूत फिर से सामने खड़ा था, वही कूडो। डर के मारे वो दौड़ती हुई घर आई और दरवाजा खोलते वक्त चौखट से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे थामा, लेकिन पलटते ही वो फिर से गायब हो गया। अचानक वेंगसियांग को लगा जैसे उसके शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। अब उसके शरीर में कूडो ने कंट्रोल कर लिया है। वो खुशी से आईने के सामने नाचने लगा, बिस्तर पर कूद गया जैसे उसके पास फिर से जिंदगी आ गई हो। वेंगसियांग डर गई और चिल्लाई, ये सब बहुत गलत है, बाहर निकलो मेरे शरीर से। और तभी जैसे कोई जादू टूट गया, उसका शरीर फिर से उसका हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो भूत अब भी वहीं था। डर कर वेंगसियांग घर से भागी, लेकिन पीछे से कूडो ने आवाज लगाई, कहीं भी भागो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेंगसियांग को अभी यकीन नहीं हो रहा, और तभी उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वेंगसियांग ने देखा कि उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे जोर से डांट रहा है और जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा है। पहले तो वेंगसियांग मदद करना चाहती थी, लेकिन लड़का बहुत डरावना लग रहा था। उसने वेंगसियांग को धमकाया, जो भी देखा वो भूल जाओ, और अपनी गर्लफ्रेंड को खींच कर ले गया। वेंगसियांग की इस डरपोक हरकत पर कूडो सामने आया और बोला, क्या तुम ताकत चाहती हो? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले तो वेंगसियांग हिचकिचाई, लेकिन जब कूडो ने पूछा, क्या तुम अपनी दोस्त को यूं ही पिटते देखती रहोगी? तब वेंगसियांग ने उसका हाथ थाम लिया। तभी कूडो खुद आगे बढ़ा और उस लड़के को जोर की लात मारी। लड़का गुस्से में लाल हो गया। बगल में खड़ी दोस्त डर कर बोली, प्लीज वेंगसियांग को कुछ मत करना। उसे लगा वो फिर से उसे मारेगा, लेकिन तभी उसने देखा वेंगसियांग ने उसके बॉयफ्रेंड का घूंसा रोक लिया। वेंगसियांग चिल्लाई, इतना दर्द होता है क्या जब कोई मारता है? कम से कम पहले बता तो दो, मैं मानसिक रूप से तैयार हो जाती। कूडो ने हंसते हुए कहा, भला कोई मारने से पहले बताता है क्या? लड़का अभी चुपचाप ये सब देख रहा था और सोचने लगा कि वेंगसियांग के दिमाग में गड़बड़ है।
कभी डरती है, कभी मारती है, जैसे दो लोग एक ही शरीर में हो। लेकिन फिर भी उसने ठान लिया कि आज वेन्सियांग को सबक सिखाकर रहेगा। वेन्सियांग खुद हैरान थी कि उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई, लेकिन खुशी मनाने का मौका नहीं मिला। का फिर से हमला करने आ गया। कुडो ने जल्दी से चिल्लाया, उसका हाथ पकड़ो, पर वेन्सियांग तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी उसके दोस्त ने हिम्मत दिखाई और एक बड़ा पत्थर उठाकर उस लड़के के सर पर दे मारा। कुडो तक हैरान रह गया। वो बोला, क्या ये मर गया? वेन्सियांग पीछे मुड़ी जवाब देने, और उसकी दोस्त घबरा कर पूछी, तू किससे बात कर रही है? वेन्सियांग ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि कुडो ने उसकी मदद की है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता जब कोई और उसके शरीर को कंट्रोल करे। वो अब बस ये जानना चाहती है कि इस भूत को कैसे भगाया जाए। और तभी उसे एक आइडिया आया, नमक। कुडो ये सुनकर चढ़ गया। बोला, तुम मुझे भगाना चाहती हो? मुझे भी तुम्हारे पीछे घूमना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं पुनर्जन्म ले पाता तो कब का जा चुका होता। ये सुनकर वेन्सियांग ने पूछा, तो क्या तुम सच में जा सकते हो अगर पुनर्जन्म के लिए कुछ शर्तें पूरी हो जाए? कुडो बोला, हाँ शायद। वो बुलेट केसिंग जो तुमने उठाया था, उसी में मेरी मौत की सारी नफरत भरी है, और वो नफरत तुम्हारी जिंदगी की हताशा से मिल गई, तभी मैं तुम्हारे शरीर में समा पाया। अब सवाल ये था, इस नफरत को खत्म कैसे किया जाए? कुडो बोला, जिसने मुझे मारा उसे मार दो, बदला पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। लेकिन वेन्सियांग को यह पागलपन लगा, एक मासूम लड़की से किसी को मरवाना। उसने तय किया कि वो कुडो को आगे से इग्नोर करेगी। कुडो अब ताना मारने लगा, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस भी जीरो है, खाली हाथ लड़ती रहोगी तो हाथ टूट जाएंगे, कम से कम कोई हथियार तो रखो। लेकिन वेन्सियांग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से में कुडो बड़बड़ाता रहा, काश मैं किसी सैनिक के शरीर में समा जाता तो क्या बात होती। बाद में वेन्सियांग अपनी दोस्त से अलग होकर एक मंदिर गई ताकि इस भूत से छुटकारा पा सके। उसी वक्त उसे पहले वाले गंदे इंसान का मैसेज आया, जिसमें एक फोटो भी थी। उस फोटो में उसके साथ एक और आदमी था, एक और इंटरनेट सेलिब्रिटी जिसका नाम था जेसन। कुडो ने वेन्सियांग को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और बार की तरफ निकल गई। असल में वेन्सियांग अगले साल कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाली है। वो टीवी या रियलिटी शो में काम करना चाहती है, इसीलिए उसे उन इंटरनेट सेलिब्रिटी से मिलने जाना ही होगा। लेकिन जेसन और वो सेलिब्रिटी इस बात का फायदा उठाने लगे। कुछ पैक पी वेन्सियांग को चक्कर आने लगा, और तब उसने पैसे निकाले और वहां से निकलने की कोशिश की। वेन्सियांग ने जैसे ही कुछ कदम बढ़ाए, उसकी हालत बिगड़ गई और वो टेबल पर गिर पड़ी। वो दोनों इंटरनेट सेलिब्रिटी हैरान रह गए कि नशा इतनी जल्दी असर कर गया। वह खुश होकर बोले, अगली बार भी इतना ही डोज डालना होगा। लेकिन तभी उनके होश उड़ गए। वेन्सियांग खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब मुमकिन हुआ था कुडो की वजह से। दरअसल जब कुडो ने उन दोनों की तस्वीर देखी थी, उसने वेन्सियांग को चेतावनी दी थी कि ये लोग खतरनाक है। उसने बताया कि उसकी किलर ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स का धंधा भी करती थी, और ये जेसन और वो सेलिब्रिटी उसके पुराने ग्राहक थे। वे अक्सर डींगे मारते कि कैसे उन्होंने कई लड़कियों को नशा देकर उनका शोषण किया। ये सब सुनकर वेन्सियांग की आंखें खुल गई। उसे तो बस इतना पता था कि वो लड़के ज्यादा छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब समझ आया कि वो असल में दरिंदे हैं। सच्चाई जानने के लिए और पक्के सबूत हासिल करने के लिए वेन्सियांग बाहर आई थी। उसने पहले ही कुडो से कह दिया था, अगर वाकई कुछ करना पड़े तो वो अपने शरीर का कंट्रोल उसे दे देगी। अब जब सच्चाई सामने थी, वेन्सियांग गुस्से से भर चुकी थी। कुडो ने आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन वेन्सियांग ने सोचा, क्यों ना पहले एक आखिरी मौका दिया जाए। उसने उन दोनों से कहा, चलो खुद ही पुलिस स्टेशन चलो और सच कबूल करो। लेकिन जवाब में दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, हम इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं, लोग हमारी बात मानेंगे, ना कि एक मामूली लड़की की। अब वेन्सियांग को यकीन हो गया कि इन जैसे लोगों से बात करना बेकार है। उसने कुडो को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दिया। उस सेलिब्रिटी को लगा कि वेन्सियांग सदमे में पागल हो गई है और आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल जमीन पर धड़ाम से गिरा। कुडो ने उसका बुरा हाल कर दिया। ये देखकर जेसन गुस्से में आ गया और दौड़कर वेन्सियांग पर हमला करने लगा। डरी हुई वेन्सियांग चिल्लाई, अब बहुत हो गया। कुडो ने कहा, बकवास बंद करो, और एक हथियार उठा लिया। वेन्सियांग ने देखा, वो था एक बर्फ तोड़ने वाला नुकीला आइस पिक। वो डरकर बोली, ये तो किसी को मार भी सकता है। कुडो बोला, अगर लड़ाई करनी है तो पूरी ताकत से करनी चाहिए। फिर वेन्सियांग बोली, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना। अब उसके अजीब व्यवहार से जेसन थोड़ा घबरा गया। कुडो ने उसे जान से न मारने के लिए हथियार के बदले कुछ और चीज उठा ली।
कूडो ने जेसन को भी हरा दिया, लेकिन बार का वेटर भी अचानक हमला करने आ गया और बकायदा पूछने लगा, क्या इस लड़की को मार दूं? वेन्सियांग को समझ आ गया ये पूरा बार उसी गंदे सेलिब्रिटी का अड्डा है और सब उसी के साथ है। अब बार के सारे लोग उस पर टूट पड़े। कूडो को इससे कोई डर नहीं था, ऐसे हालात उसके लिए आम थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये शरीर वेन्सियांग का था और उसकी ताकत सीमित है। सामने के कुछ लोग मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे, अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। इसीलिए कूडो ने तेजी से हथियार बदले और सब पर टूट पड़ा। लड़ाई के बीच कूडो ने एक आदमी को जकड़ लिया। वेन्सियांग चढ़कर बोली, तुमने इसे पकड़ कर क्यों रखा है? कूडो ने जवाब दिया, अगर कोई और होता तो छोड़ देता, लेकिन तुम्हारी बाहें बहुत पतली है, थोड़ी देर और वो बेहोश हो जाएगा। आखिरकार वेन्सियांग ने अपने खून से सने हाथ देखे और डर के मारे रो पड़ी। कूडो ने धीरे से उसे समझाया, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, तुमने कुछ बुरे लोगों को रोका है, लेकिन अब क्या? वेन्सियांग पुलिस को फोन करना चाहती थी। कूडो ने मना किया, तुम पर जरूरत से ज्यादा सेल्फ डिफेंस करने का केस लगाया जाएगा। फिर उसने एक रास्ता बताया, मेरा एक पुराना दोस्त है, वो मदद कर सकता है। वेन्सियांग को पहले यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर उसने सोचा जेल जाने से तो बेहतर है। उसने कूडो के दोस्त को फोन करके बुलाया। कुछ ही देर में एक डरावना सा आदमी बार में आया। उसकी मौजूदगी से ही सब सहम गए। उसने कहा, मैं काज़ाहारा हूँ, तो बताओ मरा हुआ कूडो तुझसे कैसे बात कर रहा है? वेन्सियांग ने सच बता दिया। काज़ाहारा को पहले शक हुआ, उसने चाकू निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वेन्सियांग ने कूडो की खास फाइटिंग स्टाइल दिखाई, उसे यकीन हो गया। हालांकि काज़ाहारा बोला, हर बार मुझसे जीत जाता था वो, पर अब की बार मैं तैयार नहीं था, वरना। कूडो को गुस्सा आ गया, लेकिन बोल नहीं सकता था, तो वेन्सियांग ने उसकी ओर से जवाब दिया। आखिरकार काज़ाहारा ने झगड़ा खत्म किया और बार की सारी लाशों और बेहोश लोगों को समेटकर एक बड़े सूटकेस में डाल दिया। रास्ते में वेन्सियांग ने कूडो से पूछा, तुम्हारा असली दुश्मन आखिर कौन है? ये सुनकर काज़ाहारा समझ गया कि कूडो ने अभी तक वेन्सियांग को अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर काज़ाहारा बोला, हम सभी कातिल थे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के नेता के लिए नौकर थे। जैसा मालिक ने कहा वैसा किया, लेकिन अब वो पुराना नेता मर चुका है, उसकी जगह उसका बेटा जैक आया है। काज़ाहारा ने बताया कि कूडो को जैक का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उसकी हर बात का विरोध करता था। शायद जैक ने ही कूडो को मरवाया होगा, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद काज़ाहारा वेन्सियांग को उस जगह ले गया जहां ऑर्गेनाइजेशन मरे हुए लोगों की लाश ठिकाने लगाता है। वहां उसने जेसन और बाकी गुंडों को मारकर हमेशा के लिए सबूत मिटा दिए। बाद में काज़ाहारा वेन्सियांग को घर छोड़ने आया। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कूडो का शुक्रिया अदा किया, खुद को बचाने और ना जाने कितने मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। किला रहते हुए अपने पिछले जीवन में कूडो ने कभी किसी से धन्यवाद नहीं सुना था। वो पल उसके लिए बहुत खास था। दूसरी ओर जैक अपने आदमियों को सीधा करने में लगा था। उसने एक आदमी को एक अजीब सी पोजीशन में बैठाया और बॉलिंग बॉल उठाकर उसके शरीर पर दे मारी, इतना जोर से कि आदमी की चीखें निकल पड़ी और हमेशा के लिए नपुंसक हो गया। चीखते हुए वो आदमी बोला, कूडो सच में मर चुका है, मैंने खुद उसके टुकड़े करके समंदर में फेंके थे। लेकिन जैक बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि किसी को मारने में कितनी बॉल्स लगती है। तभी वहां काज़ाहारा पहुंच गया। जैक, जिसका मजा खराब हो चुका था, गुस्से में आग बबूला हो गया। एक आदमी को वहीं गोली मार दी। जैक ने काज़ाहारा से पूछा, कुछ पता चला? काज़ाहारा ने बताया, कूडो की आत्मा एक कॉलेज गर्ल के शरीर में समा गई है। जैक हंसने लगा, ये क्या मजाक है? मैं जानता हूँ कि सब मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डराने के लिए भूतों की कहानी सुनाओ। फिर उसने काज़ाहारा को ताना भी मारा, कूडो तो मेरे बाप का वफादार कुत्ता था और तू उसे भी गया गुजरा। उसे शक हो गया कि कहीं काज़ाहारा कूडो को छुपा तो नहीं रहा। इसी दौरान कुछ दूसरे गैंगस्टर्स जो जैक के दुश्मन थे सूट पहनकर अंदर घुस आए। उन्हें पता चल चुका है कि जेसन मारा गया है और वो जवाब मांगने आए हैं। जैक तुरंत रोनी सूरत बनाकर माफी मांगने लगा। फिर उसके आदमी उन लोगों को बाहर बात करने के लिए ले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जैक की आंखें बदल गई। वो बोला, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। उसने गिनती शुरू की। 5 तक पहुंचते ही उसके आदमियों ने बाहर के दुश्मनों को निपटा दिया। अब काज़ाहारा को समझ आ गया
जैक उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। जैक ने साफ कर दिया कि अब वो उसे भी खत्म करेगा, लेकिन उससे पहले वो कूडो और उस लड़की की लोकेशन जानना चाहता है। उधर विसियांग अपने घर में सो रही है। तभी कूडो ने उसे झकझोर कर उठाया। बाहर कम से कम 4 लोगों की आहट है। ये सब प्रोफेशनल किलर लगते हैं। वो बोला, क्या कोई हमारे बारे में जान गया है? लेकिन सिवाय काज़ाहारा और तुम्हारी दोस्त के किसी को नहीं पता। पैरों की आवाज पास आती जा रही है। कूडो पछताया, काश बाहर कुछ लैंडमाइंस बिछा दिया होता या गैस के धमाके कर देता। विसियांग चिढ़ गई, मैं अपने घर को उड़ाने नहीं दूंगी। इस बीच हत्यारे ताला खोलने लगे। कूडो ने घबरा कर कहा, जल्दी से मुझे अपना शरीर दे दो। जब सब कुछ शांत हुआ तो जैक का सबसे भरोसेमंद आदमी ऊपर आया, लेकिन उसके सारे साथी मरे पड़े थे। विसियांग खिड़की से कूदकर भाग चुकी थी। वो नहीं जानती कि अब कहाँ जाए। कूडो के कंट्रोल में उसका शरीर उस जगह पहुंचा जहां ऑर्गेनाइजेशन मुसीबतों को साफ करता है। वहां काज़ाहारा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे गद्दारी की। वो बोला कि अगर विसियांग ठीक से उसका साथ देगी तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसने कहा, चलो अब तुम्हें जैक से मिलवाते हैं। ये सुनते ही विसियांग ने गुस्से में उसे मिडिल फिंगर दिखा दिया। जैसे ही काज़ाहारा ने उसकी तरफ बंदूक तानी, कूडो ने तेजी से उसके बंदूक की मैगजीन खाली कर दी। उसने काज़ाहारा से कहा, तुम मुझे इस जन्म में कभी नहीं हरा सकता। शायद ये इसीलिए था क्योंकि काज़ाहारा हमेशा खुद को कमजोर और दबा हुआ महसूस करता था। गुस्से में आकर काज़ाहारा कूडो से भिड़ गया, लेकिन अंत में वो हार ही गया। अब वही जगह थी, वही पिस्तौल, बस इस बार निशाना बदल गया। अब पिस्तौल का मुंह काज़ाहारा की तरफ था। काज़ाहारा ने कबूल किया कि कूडो को उसी ने मारा था। उसने बताया कि जब जैक ने ऑर्गेनाइजेशन संभाला तो कूडो को उसके तरीके पसंद नहीं आए, इसीलिए उसने एक मिशन को अधूरा छोड़ दिया। इस बात से जैक इतना नाराज हुआ कि उसने कूडो को मारने का हुक्म दे दिया। इतना सुनकर कूडो को सब याद आ गया। उस रात काज़ाहारा ने उसके सर पर बंदूक तानी थी और पूछा था, एक वफादार कुत्ते की तरह क्यों नहीं झुकते? कूडो ने जवाब दिया कि वो नए मालिक के तौर तरीके को नहीं मानता। और फिर यह तय था, उस रात सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। कूडो ने पीछे हटना चुना, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसे मार देगा। उधर जैक को पता चला कि उसके 5 हत्यारे एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाए। वो गुस्से से पागल हो गया और बोला, अगर लोग ना चाहिए होते तो अभी सबके टुकड़े टुकड़े कर देता। गुस्से का शिकार बना डेविड, एक चुप लेकिन खतरनाक आदमी। डेविड ने तुरंत उसके साथ काम करने वाले का हाथ पकड़कर उसे खुद ही गोली चलाने को कहा। ये देखकर जैक चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? अब जैक को भी शक होने लगा है कि शायद कूडो ने सच में विसियांग के शरीर में प्रवेश कर लिया है। डर के मारे उसने आदेश दिया कि विसियांग को पास भी मत आने देना और सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। उधर काज़ाहारा को अब सच में पछतावा होने लगा। वो जानता था कि अगर कूडो उस रात नहीं चाहता तो काज़ाहारा उसे कभी हरा नहीं सकता था। दोस्त मर चुका था और अब उसे तय करना था, वो अब किसी का कुत्ता नहीं बनेगा, अब इंसान बनकर जिएगा। काज़ाहारा ने विसियांग से कहा कि वो किसी और शहर में जाकर छिप जाए, लेकिन विसियांग बोली, क्यों ना इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दिया जाए, इससे कूडो की आत्मा को भी शांति मिलेगी। काज़ाहारा हैरान रह गया। उसने कहा, रात के सपने देख रही हो क्या? ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक कुत्ते नहीं, दर्जनों हैं। इसे खत्म करना इतना आसान नहीं। लेकिन विसियांग ने गुस्से में कहा, ये सिर्फ कूडो का बदला नहीं, ये मेरे घर का भी बदला है। अब यहाँ तक कि डरपोक सी विसियांग भी डट कर खड़ी हो गई। अगले दिन काज़ाहारा ने सब सोच समझकर फैसला किया। अब वह विसियांग के साथ मिलकर कार्यवाही करेगा। दोनों सीधा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पहुंचे। काज़ाहारा ने कूडो और विसियांग से कहा कि वो चुपचाप जाकर हथियार चुरा ले और वो खुद भीतर जाकर हालात का जायजा लेगा, क्योंकि कोई और कूडो को देख नहीं सकता। इसीलिए उसने रास्ता दिखाया। विसियांग बिना किसी बड़ी मुश्किल के हथियारों के कमरे तक पहुंच गई और हथियार हासिल कर लिए। फिर वो काज़ाहारा से मिली। काज़ाहारा ने बताया कि जैक अब कहां और कैसे छुपा बैठा है। ये सुनकर विसियांग ने कूडो के साथ जोश में आकर ताली मारी। अब मुकाबला शुरू होने वाला है। कूडो और काज़ाहारा बिना कुछ कहे एक दूसरे की चाल समझ रहे थे और मिलकर दुश्मन को खत्म कर रहे थे। पर समस्या ये थी कि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक टोली को मारते दूसरी आ जाती। शुरू में तो ये सब संभालना आसान था, लेकिन जब डेविड सामने आया तो मामला गंभीर हो गया।
उसकी ताकत कूडो के बराबर है। ऐसे में उसे हराने के लिए चालाकी से काम लेना पड़ेगा। कूडो ने विस्यांग के शरीर में काबू पा लिया और एक खंबे के पीछे छिप गया, फिर उसका शरीर छोड़ दिया। कूडो ने कहा कि वो आत्मा बनकर चारों ओर का हाल देखेगा और सही मौका आने पर दोबारा उसका शरीर संभालेगा। जैसे ही डेविड पास आया, कूडो अचानक हमला करना चाहता था, पर तभी विस्यांग से गलती से कुछ गिर गया। कूडो घबरा गया और बोला, पीछे हटो। फिर तुरंत उसने दोबारा उसके शरीर में काबू लेकर सही जगह से हमला किया। कूडो ने तेजी से हमला किया, लेकिन डेविड भी कम नहीं था। उसने झट से कूडो के हाथ से चाकू छीन लिया। कूडो ने फुर्ती से खुद को संभाला और हमला जारी रखा। जल्द ही कूडो ने चाकू वापस छीन लिया। अब दोनों के हाथों से लड़ाई शुरू हो गई। अगर ये सब विस्यांग की आंखों से देखा जाता तो हर एक मुक्का और चोट का दर्द साफ महसूस होता। डेविड का हमला बहुत तेज था। कूडो के हाथों से खून बहने लगा। उसे इतनी जोर से लात मारी गई कि वो दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। जब विस्यांग की आंख खुली तो उसने देखा कि कोई उसका गला घोट रहा है और पास में कूडो बेहोश पड़ा है। एक आत्मा कैसे बेहोश हो सकती है, वो भी तब जब सबकी जान खतरे में हो। लेकिन विस्यांग ने हार नहीं मानी। पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कूडो के पास जाकर उसका हाथ थामा और फिर से कूडो और डेविड के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में कूडो ने डेविड को एक जोरदार लात मारी। कूडो को लगा था कि अब वो नहीं उठेगा, लेकिन डेविड की जिंदा रहने की चाह बहुत ज्यादा थी। वो फिर से लड़ने को तैयार था। उधर जैक पूरी तरह से निर्दयी और पागल साबित हुआ। उसने कमरे में आते ही गोलियां बरसा दी और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी डेविड को भी मारने में हिचक नहीं दी। लेकिन तभी काज़ाहारा वहां पहुंचा और कूडो की तरफ पिस्तौल फेंका। सौभाग्य से जैक की बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। काज़ाहारा ने बिना देरी किए जैक के घुटनों पर गोली मारी और काज़ाहारा ने कोई रहम नहीं दिखाई। उसने उसे वहीं खत्म कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। विस्यांग लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। बहुत देर बाद उसे एहसास हुआ कि कूडो अब जा चुका है। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते समय काज़ाहारा ने कहा कि वो उसके घर की मरम्मत के लिए पैसे भिजवा देगा। अगर सब ठीक रहा तो शायद वो कभी नहीं मिलेंगे। समय बीत गया। कुछ महीनों बाद जब विस्यांग अपने पुराने दोस्त से मिलने की तैयारी कर रही थी तो उसी जगह उसे एक गोली मिली। तभी पीछे से उसे दोस्त की आवाज आई। विस्यांग आज भी पुरानी आदत छोड़ नहीं पाई। उसने वो गोली उठाकर अपनी जेब में रख ली। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।